आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। ना तो खार वाले हैं ना बबूल वाले हैं, ना बबूल वाले हैं। हमको फख्र है इस पर, हमको फख्र है इस पर, हम रसूल वाले। अब मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश करूंगा कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ईमानी इरफानी तकारीर से खाबिदा कौम को बेदार करें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुझको रूबरू करके। प्यार की इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, बुजुर्गान मोहतरम, काबिल तकरीम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, मैं बहुत ही बीमार आदमी हूँ, बयान करने के लायक नहीं हूँ। सिर्फ मुझे दुआ करानी है एक बात कह कर, इसलिए आप तमाम हजरात से दरखास्त है कि यहाँ हमारे करीब में आ जाए, तमाम हजरात उठ के यहाँ करीब में आ जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, थोड़ी सी बात हम आपसे करना चाहते हैं, थोड़ी सी बात। हम बयान करने के लायक आदमी नहीं, तबीयत मेरी बहुत खराब है। अगर मौलवी हदीसुल्लाह साहब से वादा नहीं किया होता तो आते नहीं, इतनी तबीयत खराब है। 1 महीने से बिल्कुल साहिब फिराश। हम 2-3 बात आपसे पूछना चाहते, तकरीर नहीं पूछना चाहते। लॉकडाउन के जमाने में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 297 औलिया अल्लाह का इंतकाल हुआ। हमारी बात गौर से सुन लें, 297 औलिया किराम, उलमा किराम का इंतकाल हुआ। उसमें से कम जो आलिम दीन थे वो ऐसे थे जिनके मानने वालों की तादाद 40 से 50 हजार थी। जिनके मानने वाले 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख थे, उनको छोड़ दीजिए। हमारे हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा इंतकाल हुआ। फिर नंबर 2 पाकिस्तान में, सबसे कम बांग्लादेश। ये तकरीबन 297 के करीब उलमाए किराम, औलिया किराम, सालिहीन उम्मत का इंतकाल हुआ। अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत से हम महरूम हो गए। क्या हम में से किसी ने सोचा कि इतने बड़े बड़े औलिया किराम का इंतकाल हो गया, जिनके मानने वालों की तादाद लाखों लाख, 20 लाख। अगर हमारे हजरत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का सिर्फ जिक्र कर लिया जाए तो उनके सिर्फ तलामिज़ा की तादाद जो है वो तकरीबन 45,000 है। बाकी एक लंबी फहरिस्त है, अगर हम गिनाएं तो बहुत लंबा हो जाए। हमारे पीर अजीजुर रहमान साहब हजारवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर 5 लाख आदमियों ने तौबा किया। हमारे मौलाना सलीम साहब ने बड़ौदा में, उनके कम से कम तादाद उनकी बयान की जाती है 30,000 उनके शागिर्द। आप हमें बता दीजिए कि ये लॉकडाउन के जमाने में अल्लाह ने हमसे इतनी बड़ी रहमत छीन ली कि वो औलियाए किराम जिनके वजूद से जमीन पर बर्फबारिश होती थी, खेतों में गल्ला होता था, जिनकी रात की दुआओं की वजह से ये उम्मत हर किस्म के शर से महफूज थी, वो अल्लाह ने क्यों उठा लिया? आप कह सकते हैं कि वक्त आया, मौत चले गए, ठीक है, लेकिन हम कितना बड़ा खसारा हमारा हुआ, इस उम्मत के कितना बड़ा खसारा हुआ कि एक शख्स ऐसा जो रात रोया करता था, दिन रात रोया करता था अल्लाह के लिए, नबी की उम्मत के लिए,
उम्मत की हिदायत के लिए। मैं ऐसे ऐसे बहुत से बुजुर्गान दीन को जानता हूँ कि इशा के बाद 12 बजे के बाद बैतुल्लाह का तवाफ करते थे और रोते थे, ए अल्लाह हमारे नबी अपनी उम्मत के लिए और हम भी आपके नबी की उम्मत के लिए रो रहे, उम्मत को हिदायत दे दे, उम्मत पर रहम फरमा। कभी हम में से किसी ने सोचा कि ये 300 के करीब औलिया किराम हमसे उठा लिए गए? उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, उलमा की बात ही नहीं कर रहा हूं, तो हजारों की तादाद में गए। सालिहीन उम्मत, बड़े बड़े अकाबिर उलमा किराम, अल्लामा खालिद महमूद यूके लंदन में थे, जो बातिल फिरकों के लिए जहर थे। उनका नाम ही सुन के सबों को जान निकल जाती। यहूद से, नसारा से, मुब्तदईन से, कादियानियों से उन्होंने सारी जिंदगी मुनाजरे किए और उनको हर मैदान में शिकस्त दी। अहमद बेमात जिन्होंने 300 किताबें लिखी यहूद और नसारा के रद्द। ये तो मैं बात बयान कर रहा हूं, बेशुमार लोग, लेकिन हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा कि ये इतने औलियाए किराम उठा लिए गए, हम उनकी शफकत से, हम उनकी दुआओं से महरूम हो गए। ये किस चीज की सजा है? ये एक कोना है, और से सुनिएगा, ये एक कोना, दूसरा कोना सुनिए। इसी लॉकडाउन के जमाने में 267 मुसलमान लड़कियां मुर्तद होकर हिंदुओं के साथ चली। आपने कभी सोचा? नहीं। 267 मुसलमान लड़कियां हिंदू होकर गैर मुस्लिम के साथ मंदिरों में निकाह करके, अगर और जो है तो सरकार क्या रजिस्ट्रेशन करा करके चली, इस्लाम छोड़ दिया, तर्क किया इस्लाम को उन्होंने। कभी आपके दिल में दर्द पैदा हुआ? कभी आपको फिक्र पैदा हुई कि ऐसा क्यों हुआ? कभी आपने सोचा कि हमने अपनी लड़कियों के लिए क्या इंतजाम किया है? उनकी इज्जत बचाने के लिए, उनकी आबरू बचाने के लिए नहीं, उनका दीन और ईमान बचाने के लिए हमने क्या सही किया? दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, किसी का फटी लुंगी और फटा कुर्ता देख करके ये मत समझो कि मेरी लुंगी और कुर्ता फटा हुआ नहीं है। अगर किसी का चादर फटी हुई है तो एक दिन तुम्हारे कमरे की दीवार फट जाएगी। फितने जब आती है तो ये नहीं देखते हैं कि ये सैयद साहब का घर है कि रामकृष्ण का घर है, वो ये देखते हैं अल्लाह की तरफ से जब फितने आती हैं तो फिर ये बलिया मेट कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि जब किसी कौम के नेक लोगों के अंदर ये गंदगी पैदा हो जाए, क्या जो कौम मूसा में पैदा हुई थी, शराब मत पियो, जिना मत करो, चोरी मत करो, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ा, उन शराबियों, जानियों का, कातिलों का साथ नहीं छोड़ा। उन्हीं के साथ उठते थे, उन्हीं के साथ बैठते थे, उन्हीं के साथ खाते थे। नतीजा क्या हुआ? जब अल्लाह का अजाब आया तो देखा गया नेक साले, न मरदूद न महबूब, सबको सफाई हस्ती से बिठा दिया। इस जलसे के ये अहमियत नहीं है कि मदरसा फातिमतुज़ ज़ोहरा की तामीर के सिलसिले में जलसा हो रहा है। इस जलसे की ये अहमियत नहीं है। हम उस दिन से आते हैं जब हदीसुल्लाह की उम्र 9 बरस की थी। 9 बरस का था ये बच्चा, पढ़ता था वहाँ शाहजंगी में, इंतहाई गुर्बत के आलम। आज मैं इसको साफा बांध के देखता हूँ तो सोचता हूँ ये वही लड़का है जिसका पजामा फटा हुआ था, जिसके पास कुर्ता सिला हुआ, कुर्ते का दामन फटा है तो सिलने के लिए उसके पास सुई धागा नहीं था। भागलपुर के फसादात में आके जो यहाँ लोग आबाद हुए, उस वक्त इसकी उम्र 14 साल की। गुर्बत की वजह से ये आलिम दीन नहीं बन सकता, लेकिन हमारी सरपरस्ती हमेशा इसको हासिल है। आपको पता नहीं है, आप क्या जानते हैं? जब मदरसा नूरुल उलूम खुला और हम उसके लिए आए तो इस गरीब के पास इतना पैसा नहीं था कि ये मुझको खाना खिला सके। एक चरपाई पर पेड़ के नीचे लिटा दिया और वो बिल्कुल अजीब गरीब इतनी गुर्बत थी बेचारे के पास कि उसने वो हमको कायदे से खाना नहीं खिला सका। सूखी रोटी, सब्जी, आलू की, कैसे, यानी बहुत दिन की बात हो गई। आज भी मैं याद करता हूँ वो मंजर तो सोचता हूँ ये वही लड़का है। अरे भाई, भागलपुर शहर में किसी मदरसे में पढ़ाता, 5-7 हजार रुपया पाता, आराम से रहता।
गुर्बत झेला, बारिश झेली, बीवी मर गई, बच्चे पैदा हुए। कोई पागल है हम लोग या हम लोगों का दिमाग खराब है? एक मदरसा खोला, लोगों के बदनीयती के शिकार होकर मदरसा बंद हो गया। 70 मकतब खोले इसने, 70, लेकिन जहां जहां मकतब खोले वहां के लोगों ने चलने नहीं दिया इसको। झूठा इल्जाम लगा दिया, खा रहा है पैसा। एक साहब से पूछने लगे आप कितना पैसा देते हैं हदीसुल्लाह नसर को? मैंने कहा नहीं, हम पैसा नहीं देते। कहले हदीसुल्लाह लाखों देते। इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया। फिर एक और मदरसा खोला उसने, उसके साथ यही बददियानती की गई। फिर मजबूर होकर के इसको मशवरा दिया गया, बाबा तुम एक लड़कियों को मदरसा खोलो। मदरसा बनाए, मदरसा नहीं है। हमारे मुसलमान बच्चियों की इज्जत आबरू के साथ उनके ईमान की हिफाजत इस वक्त ऐसे फर्ज है जैसे नमाज फर्ज। टीन का शेड लगा हुआ है, मट्टी की खलिया लगी हुई है। मैंने शुरू में देखा इस्तिंजा कर रहे हैं, इस्तिंजा करने लड़कियों की इस्तिंजा करने के लिए कायदे का इस्तिंजा खाना नहीं। इन हालात में इस गरीब ने इस काम को शुरू किया। मानने वाले कम, उखाड़ने वाले ज्यादा, साथ देने वाले कम, मिटाने वाले ज्यादा। दोस्तों, आज वो लड़का सर पे साफा बांध के कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा है। इसके पीछे 20 साल 25 साल की मेहनत। ये बहुत फ़आल और मुतहर्रिक लड़का है। बस सिर्फ कमी क्या है? कमी ये है कि इसके मुआविन और अंसार नहीं। मुझको बड़ी खुशी हुई जब मैंने सुना कि ये जमीयतुल उलमा से वाबस्ता हो गए। जमीयतुल उलमा एक मिली अवामी जमात है, उसकी बड़ी खिदमत है कि यहाँ के अररिया जिले के उलमा सलाह जो है वो इनका साथ देंगे मदरसे के मामले में, जलसे के मामले में। जैसे ये कुर्बानी देते वो कुर्बानी देंगे। लेकिन यहाँ इससे में देख रहे हैं कोई भी आदमी नहीं। कब तक हमारी माए बहनों की बेटियों की इज्जतें आबरू लुटती रहेंगी? अब कब तक इनका ईमान टूटा जाएगा? ये ईमान के डाकू हमारे घरों में घुसकर हमारी बच्चियों के ईमान को बर्बाद कर रहे हैं और तुम आराम से सो रहे हो। और दोस्तों, ऐसी लड़कियां नहीं कि जो जाहिल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। ना 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 ना, जिन जिन लड़कियों पर इस्लाम दुश्मन ताकतों ने मेहनत की वो सब शरफा के घर की लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां। और बहुत सी उसमें ऐसी थी जो नमाजी लड़की। उसमें कुछ आज भी कहती है कि हम अपने मजहब पर कायम है, हमारा शौहर अपने मजहब पर कायम। सोच के बताना, यही ईमान की अहमियत तुम्हारे दिल में है? अगर तुम अपनी बेटियों की, अपनी माँ बहनों की ईमान की हिफाजत नहीं कर सके तो खुदा की कसम याद रखो तुम्हारा भी ईमान महफूज नहीं रहेगा। ये वो तकलीफ है जिसकी वजह से हम घूम रहे हैं। हम तो अब पैर से भी माजूर हैं। आपके सामने ये पैर रखा हुआ है, ये हाथ देख लीजिए, ये दांत देख लीजिए, ये आंख बनी हुई। दो आदमी सहारा देते हैं तो हम इस्तिंजा खाने जाते हैं, दो आदमी सहारा देते हैं तो हम गाड़ी में बैठते हैं। तो क्या हम पागल हैं या हमारा दिमाग खराब है? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बीवी बच्चे हैं, तो हम पोती वाले हो गए हैं। हमारे पास मस्जिद है, एक नहीं दो मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, हमारे मानने वाले पूरे मुल्क में। हम तो उम्र की इस मंजिल में है कि आराम से रहें, लेकिन कोट होकर खा रहे हैं। अभी जहानाबाद में थे, अभी कल शहर में थे, आज यहाँ है, अभी आज मसूरिया में जुमे के बाद बयान है, रात को वापसी है मेरी, फिर हम आ रहे हैं लौट करके इसी इलाके में। तो भाई क्या बात, जलसे वाले हमको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे अकाबिर बुजुर्गों ने हमारी जिम्मेदारी डाला कि जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह के बंदों तक पहुंचकर हिदायत की बात बताओ, उनके ईमान का तहफ्फुज़ करो, उनकी आबरू की हिफाजत करो, उनको दीन और सुन्नत की तरफ लगाओ, उनको शरीयत की तरफ लगाओ, उनको इल्लल्लाह की ज़रबों की तरफ लगाओ, उनके अखलाक व आदात की इस्लाह करो। ये माना इनामुल बारी साहब तकरीर कर रहे थे हुकूकुल इबाद के बारे में।
देहात के रहने वाले हैं ना, जिनको बहुत सी मालूमात है, बड़ी मालूमात, देहात में मालूमात बहुत अच्छी होती है। हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए, एक मुसलमान होने के लिए बस इतना ही काफी है कि अब्दुल रहमान के लड़के का नाम अब्दुल रहीम रख दिया जाए, और कुछ थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसकी मुसलमानी कर दिया जाए, अकीका कर दिया जाए, और बड़ा हो तो शादी कर दिया जाए, यही जिम्मेदारी है। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हमारी आंखों का नूर, दिल का सुरूर, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन एक नौजवान लड़का खड़ा किया जाएगा। मौजमुल रसीद की हदीस है, आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि नौजवान एक लड़का क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा और अल्लाह फैसला फरमाएगा, इस नौजवान को उठा के जहन्नम में डाल दो। वो नौजवान कहेगा, अगर मैं जहन्नम के लायक हूं परवरदिगार, तो मेरे माँ बाप सबसे पहले इसके लायक, क्योंकि उन्होंने हमको सिखलाया नहीं, उन्होंने हमें दीन नहीं सिखलाया, उन्होंने हमें इस्लाम नहीं सिखलाया, उन्होंने हमें तर्ज जिंदगी नहीं दिया, उन्होंने बताया नहीं कि तकवा क्या है, उन्होंने बताया नहीं कि ईमान क्या है, उन्होंने बताया नहीं कि इस्लाम क्या है। हम खानदानी और नस्ली मुसलमान हैं, आज गुनाहों की वजह से अगर जहन्नम में जा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार वो समाज है जिस समाज में हम रहते थे, इसका जिम्मेदार वो खानदान है जहाँ हम पैदा हुए थे, इसका जिम्मेदार वो घर है जहाँ हमारी परवरिश हुई। कब तक गफलत में बड़े सोते रहोगे? कब तक ख्वाबों की दुनिया में रहोगे? कब तक अपनी नौजवानी को बर्बाद और ज़ाये करते रहोगे? कब तक मनमानी जिंदगी गुजारते रहोगे? कब हमारी जिंदगी के अंदर सुधार आएगा, निखार आएगा? कब हमारी जिंदगी आखिरत वाली जिंदगी बनेगी? लॉकडाउन के जमाने में कितने मदरसों के बच्चों ने दाढ़ियां मुड़ा दी, पैंट पतलून पहन लिया, और जाके देखो, जाके दिल्ली के अंदर, पटने में जाके देखो, सूरत में जाके देखो, वो कौन सा काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जो काम अगर वो पढ़े लिखे होते तो नहीं करते। बैग बना रहे हैं, जूता काट रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर काम कर रहे हैं, सड़कों के किनारे कारों के नीचे घूम करके उसका नट बोल्ट दुरुस्त कर रहे हैं। 27 पारे के हाफिज़ कुरान बच्चों को याद। आपने क्या खोया, ख्याल नहीं आया? आप जलसों में आते हैं, सोचते हैं चलो गैदरिंग होगी, आधी बाजार में बैठी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आधे यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग बाजार के अंदर है, बच्चे जलसा गा के। आपने इसको मेले ठेले की चीज बना लिया, आपने इसको कमाने खाने की चीज बना लिया, आपने इसको मनोरंजन की चीज बना लिया। नहीं दोस्तों बुजुर्गों, अच्छी तरह याद कर लो, ये जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जलसा नहीं है, ये या तो तुम्हारी जन्नत है या तुम्हारी जहन्नम। अगर यहाँ से तुम दीन और इस्लाम लेकर गए, यहाँ से तुम तकवा परहेजगारी सीख कर गए, यहाँ से तुम्हारे अंदर दुनिया के फानी होने का एहसास पैदा हुआ, यहाँ से तुम्हारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हुई, जन्नत का शौक पैदा हुआ, जहन्नम का शौक पैदा हुआ, अच्छे अमाल की फिक्र हुई, तो ये जलसा तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर ऐसे ही तुम आए हो, चलो जलसा है, भीड़ लगाया, खाया पिया सुना और चले गए, जाके सो गए, एक वक्त की नमाज की तौफीक नहीं हुई, तो यही जलसा तुम्हारे लिए जहन्नम है। तुम कहां घूम रहे हो? हमारे एक दोस्त ने बयान किया कि एयरपोर्ट पर हम बैठे हुए थे, हमारे नौजवान बच्चे सुन ले, अपनी नौजवानी को बर्बाद मत करो। देखो एक नौजवान ये है, कदे एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे, एक लड़के को देखा तो बड़े गौर से कुछ लिख रहा है, सामने किताब रख के लिख, पूरे एयरपोर्ट में एक लड़का वाहिद, कह लगे मैं उसके पास गया और जाके उसके बगल में बैठा। मैंने सोचा कि देखिए एयरपोर्ट पर कितना अजीब गरीब माहौल होता है, एक लड़का किनारे बैठ के लिख रहा है,
कहा, पूछा कि बेटे आप क्या कर रहे हैं? कहा, जी मैं यहूदी हूँ। सुनिए, मैं इस्लाम पर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी के एक एक लम्हा इस्लामी रिसर्च पर लगा रहा हूँ, किताबों का मुताला करता हूँ और उससे मज़ामीन को जमा करता हूँ। तो कहा, बेटे तुम ये काम कब से कर रहे हो? नौजवान लड़के जो है, बुजुर्गों, माओ बहनों, जो अपनी बेटियों को मकतब में नहीं भेजते, जो अपनी बेटियों को मदरसे में नहीं भेजते, जो अपने बच्चों को मकतब में नहीं भेजते, मकतब और मदरसे ईमान की पनाहगाहें हैं। पहले ईमान बनेगा, फिर ईमान बचेगा, फिर ईमान बनेगा, फिर ईमान सजेगा। और नहीं तो याद रखो, अच्छी तरीके से ईमान महफूज नहीं रहेगा तो तुम एक ऐसा जिस्म हो जिसके अंदर रूह नहीं है। तो कहा, हम 6 साल से इस काम को कर रहे हैं। तो कहा, कहां तक पहुंचे? तो कहा कि हमने गौर किया कि मुसलमान बेनमाजी हो सकता है, रमजान में रोजा नहीं रखे ये हो सकता है, हज ना करे ये भी हो सकता है, ज़कात ना दे ये भी हो सकता है। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो चीज मुत्तहिद करती है, एक करती है, इख्तिलाफ के बावजूद, मसलकी इख्तिलाफ के बावजूद, कि जब मुसलमान के सामने उसके नबी का नाम लो तो बेइख्तियार उसे समझो, जब उसके नबी का नाम लो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर गिरा से गिरा मुसलमान भी कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी रिसर्च का हासिल ये है कि मुसलमानों के दिल में जितनी रसूल की मोहब्बत है किसी की मोहब्बत नहीं है। और हमारा काम ये है कि मुसलमानों को दिले से मोहब्बत निकाल दी जाए नबी की, उनके सहाबा की। इस्लाम का कागज इनके पास में रह जाएगा, इस्लाम नहीं रहेगा। हो सकता है हम बरेलवी हो सकता है हम देवबंदी हो सकता है हम अहले हदीस हो, लेकिन जहाँ आता है ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला, जहाँ आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह का मसला, तो सब लोगों की निगाहें झुक जाती है अल्लाह की अज़मत के आगे और नबी की मोहब्बत। ये वो चीज है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बांध के रखती है। हम हज करने के लिए गए थे, कई साल पहले की बात है, बाब अब्दुल अजीज से निकल रहे थे, एक मिस्रियों का, मिस्र का काफिला एक आ रहा था, हाजियों का काफिला आ रहा था, उसके अंदर उलमा भी, सुलहा भी। तो जैसे बाहर निकले तो उस काफिले का जो अमीर थे वो सीधे मेरे पास है, न जान न पहचान, न ये पता नहीं, अना मिनल काहिरा, अना मिनल हिंद, बस इतना मैंने कहा मैं हिंदुस्तान से हूं। तो मेरी पेशानी उन्होंने चुमा और कहा तुम्हारा चेहरा बता रहा कि तुम आलिम दीन। देख ये बसीरत पैदा हुई क्यों? इसलिए कि उस शख्स के अंदर अल्लाह, उसके रसूल की मोहब्बत जमा। आज हमारे साथ यही इसलिए किया जा रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल से अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत निकल जाए, नाम रहे उनका इस्लामुल हक, इस्लाम ना रहे।